हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था में। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़े से एग्जाम चल रहे थे। आप बिल्कुल फ्री हैं, अब आपको रोज एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और आपको रोज क्वालिटी पढ़ाई जाएगी। क्या है, थोड़े से एग्जाम चल रहे थे और मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहाँ भी थोड़ा बिजी था। अब फ्री है, अब रोज एक वीडियो डालूंगा पर डे। ठीक है, तो हम बात करते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हमारा राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया। आज हम बात करेंगे जो राज्य के अंदर जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च जो संस्था होती है, विधानमंडल, उस पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। मैं बताऊंगा किन राज्यों में विधान परिषद होती है, किन में नहीं होती है, अगर होती है तो कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती है, सारे विस्तार। ठीक है ना। तो आप जुड़े रहे, तब तक आप बताइए कैसे हैं। अब हम रोज मतलब एक वीडियो बनाएंगे रोज, मेरे टाइम मिल रहा है, फ्री है। देखो, तो आज हम बात करेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल दोस्तों, जिस प्रकार से संसद होती है, विधान मंडल, जिस प्रकार से सेंटर के अंदर, जिस प्रकार से दोस्तों सेंटर में संसद होती है, उसी प्रकार राज्य के अंदर, हर राज्य के अंदर एक विधानमंडल होती है। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने संसद पढ़ाई ना संसद। तो संसद के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके कितने अंग होते हैं। आपने और हमने मिलकर बताए थे कि 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बताया मैंने आपको। देखो, ये चीज मैंने आपको बताई थी, राष्ट्रपति। अब देखो, ये क्या है, संसद। इसी की तर्ज पर हर राज्य के अंदर एक विधानमंडल होता है दोस्तों, विधानमंडल। विधानमंडल, देखो इसके भी 3 अंग होंगे। कैसे, देखो इसके भी 3 अंग कर रहा हूं, देखते जाओ। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कितने अंग हो गए, राज्यपाल कितने अंग हो गए 3 अंग। मतलब जिस प्रकार से सेंटर के अंदर यानी कि केंद्र के अंदर कानून बनाने वाली जो सर्वोच्च संस्था होती है दोस्तों, उसी प्रकार हर राज्य के अंदर एक विधानमंडल होता है, वो कानून बनाने का कार्य करती है दोस्तों। तो इतना आपने समझ में आया। और इसे व्यवस्थापिका बोलते हैं, इसे भी हम राज्य की व्यवस्थापिका बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर कि किस प्रकार से होती है, जिस प्रकार सेंटर में होती है उसी प्रकार राज्य में होती है दोस्तों। ठीक है ना। तो अब देखो आगे, अब मैं आपको बता रहा हूँ विधानमंडल के बारे में। मतलब सेम टू सेम है, वो सेंटर में काम करते हैं, ये राज्य में काम करते हैं, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। देखो देखो दोस्तों, पहले इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि राज्य में कानून, राज्य में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है दोस्तों, राज्य विधानमंडल। समझ रहे हो, यानी कि राज्य में कानून बनाने का कार्य कौन करती है, राज्य विधानमंडल। ओके, अंग समझ में आ गए। अब देखो, उसके मैं आपको एक बात बताऊं, इसके सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं दोस्तों, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, देखो, एक होती है विधानसभा। ओके दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं विधानसभा। दूसरी होती है विधान परिषद। क्या होती है, विधान परिषद। देखो, अंग कितने होते हैं, 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन सदन की बात करो तो सदन 2 होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ओके दोस्तों, ये समझ आया। अब देखो आगे दोस्तों, अच्छे से पॉलिटी समझा रहा हूं आपको, समझो बस आप। देखो, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाता हूं इसकी और समझाता हूं कि और वापस कैसे। देखो, मैंने लिखा यहां पर विधानमंडल। ओके दोस्तों, अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। एक एक चीज आपको मैं आज तो समझाऊंगा कि किससे अंग होते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उससे बात करेंगे। देखो, एक होती है विधानसभा। ओके, समझ रहे हो वापस, विधानसभा, विधान परिषद। और कैसा लग रहा पॉलिटिक्स पढ़ के, मजा आ रहा तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। देखो, ठीक है। और बात करें हम राज्यपाल, इन तीनों के बारे में आपको समझाता हूं क्या क्या कार्य होगा इनका। देखो सुनो, अगर मैं बात करूं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तो देखो विधानसभा
हर राज्य के अंदर मिलेगी आपको। प्रत्येक राज्य के अंदर उसकी एक विधानसभा होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान की विधानसभा है, ठीक है। विधान परिषद राज्य के अंदर हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब अधिकतर राज्यों के अंदर नहीं है। भारत के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर विधानसभा, वो मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल पे समझा रखा है। आप उस वीडियो को देखो, सारी आपको ट्रिक्स याद हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूंगा 6 इसके कितने 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें राज्य की जो विधान परिषद है, मैं लास्ट में जाऊंगा तब बता दूंगा कौन कौन से राज्य, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लें कौन कौन से। जैसे देखो, आंध्र प्रदेश में, यूपी के अंदर है, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। बताओ, देखो सुनो, भारत का 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर विधान परिषद है दोस्तों, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश ने 2020 के अंदर सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है, हमें विधान परिषद को समाप्त करना है हमारे राज्य के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो वो प्रस्ताव भेजा हुआ है, उसी प्रकार मैं समझाऊंगा आपको, भी आगे समझेंगे, अब इतना समझाओ, ठीक है। फिर सुनो, देखो मैं बात करूं राज्यपाल की। राज्यपाल इसका सदस्य नहीं है दोस्तों, सदस्य नहीं है दोस्तों, देखो मैंने क्रॉस कर दिया, सदस्य नहीं है, ठीक है ना, सदस्य नहीं है, एक अभिन्न अंग है इसका। क्या है? अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब आप बोलोगे सर अभिन्न अंग का मतलब क्या होता है? अभिन्न अंग की बात करूं मैं, अगर राज्य के अंदर कोई भी कानून बनता है, अगर राज्य में कोई कानून बनाना है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वो पारित भी नहीं होगा और वो कानून का रूप कभी नहीं लेगा। कोई विधेयक है, वो विधेयक तभी कानून का रूप लेता है, तभी वो एक्ट बनता है जब उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो राज्यपाल का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको थोड़ी सी विधान परिषद के बारे में बता दूं, फिर हम बात करेंगे आगे। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर विधान परिषद। देखो इसका समापन और सर्जन आर्टिकल 169 में दोस्तों। विधान परिषद को समाप्त करना, बनाना, मिटाना, वो सब चीजें किसमें लिखी हुई है? 168 में, अनुच्छेद, ठीक है। दूसरी बात देखो, इसे भंग नहीं किया जा सकता। मैं क्या बोल रहा हूं? भंग नहीं, यानी कि आप इसे भंग नहीं कर सकते, आप इसे समाप्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो? समाप्त, यानी कि ये एक स्थायी सदन है। क्या है? एक स्थायी सदन है। क्या है दोस्तों? स्थायी सदन है, भंग नहीं किया जा सकता, आप ये समाप्त कर सकते हो, ये स्थायी सदन है। देखो मैं आपको प्रक्रिया समझाता हूं, वो आप समझो। पहले एक बार सुनो, आप पूछेंगे कौन सा अनुच्छेद है, तो 169, ठीक है। भंग नहीं किया जा सकता, ये केवल समाप्त कर सकती है। आप एकदम देखो एक बार के लिए, ठीक है, एक बार बारे बार भी। मैं तो बन लेके होता है नहीं, देख लो एक बार, देखो आप तो देखो दोस्तों, जल्दी देखो। चलो रहने दो, फैन भी नहीं चल रहा है, हो गया। अब देखो एक बार सुनो, आर्टिकल सुनने वाले, अब देखो आगे दोस्तों, फैन वगैरह बंद करके ही पढ़ाना पड़ता है, ऐसे नहीं पढ़ा सकते। अब देखो सुनो, मैं किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद बनानी है या समाप्त करनी है, उसकी प्रक्रिया समझा रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर सुन लो आप, ठीक है। वीडियो आप एक शॉर्ट वीडियो बना लेना इसका, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। विधान परिषद, यदि आपका इसको सर्जन या बनावट, ठीक है ना, किसी भी राज्य के अंदर अगर आपको बनानी है या समाप्त करनी है तो किस प्रकार से? देखो किसी भी राज्य की विधानसभा है, ठीक है, वो विधानसभा विशेष बहुमत, क्या बोल रहा हूं मैं? विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी, विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी और वो भेजेगी किसको? संसद को। किसे भेजेगी? संसद को, ठीक है। संसद उसे यदि साधारण विधेयक, किससे? साधारण विधेयक, यानी कि विशेष बहुमत से नहीं, साधारण विधेयक, साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत से। देखो यदि किसी राज्य के अंदर आपको विधान परिषद बनानी है तो उस राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत से
विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी, ठीक है, वो भेजेगी संसद के अंदर। संसद उसे साधारण बहुमत से अगर पारित कर देती है तो उस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं राजस्थान की बात, तो राजस्थान ने 18 मार्च, कब 18 मार्च या अप्रैल, मार्च, ये से मार्च 18 अप्रैल है दोस्तों, 18 अप्रैल 2012, कब 2012 में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है पारित करके कि हमारे राज्य के अंदर विधान परिषद होनी चाहिए, हमें विधान परिषद चाहिए, लेकिन अभी तक वो राज्यसभा के अंदर ही मतलब अटका हुआ है, अभी तक लोकसभा में नहीं पहुंचा है। अगर पारित होता है तो हमारे राज्य राजस्थान के अंदर भी एक विधान परिषद होगी दोस्तों, ठीक है ना। ये है इसकी संरचना और इसका गठन वगैरह, ठीक है ना। अब एक बार देख लो, मिटा दो दोस्तों। अब देखो, अब देखो मैं एक आर्टिकल देता हूं आपको। अब बात करते हैं विधानसभा। अरे क्या हो गया इसको, रुक भाई रुक, अरे भाई साहब, अरे इसमें काम फंस रहा है भाई, रुक जा। हाँ अब ठीक, अब ठीक, छोड़, अब नहीं गई। देखो विधानसभा क्या है दोस्तों, विधानसभा। देखो विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 170 में। इसमें क्या है, इसका संरचना, इसकी क्या है संरचना, संरचना बताऊं मैं आपको कि इसमें अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है, अधिकतम सीटें, तो विधानसभा के अंदर अधिकतम सीटें 500, ठीक है। और मैं न्यूनतम बात करूं कि न्यूनतम, यदि मैं न्यूनतम की बात करूं तो 60, कितनी हो सकती है, 60 सीटें हो सकती है। यानी कि विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 और न्यूनतम 60 सीटें, ओके। देखो अगर मैं बात करूं कि पूरे भारत के अंदर सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस राज्य के अंदर है, तो यूपी में दोस्तों। कहां पे है, यूपी के अंदर है 403, कितनी है 403, कितनी है 403 सीटें दोस्तों, ठीक है। और सबसे कम बात करूं तो मैं सिक्किम के अंदर है 32 सीटें, कितनी है 30 है, 30 या 32 सीटें दोस्तों सिक्किम के, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विधानसभा के बारे में, ठीक है। मैं बात करूं राजस्थान, अब बात करेंगे राजस्थान पे। अभी तो मैंने समझा यार कि विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है। देखो उल्लेख 170, अधिकतम सीटें 500, न्यूनतम सीटें 60, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूं राजस्थान के बारे में। जब राजस्थान के अंदर प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1952 के प्रथम आम चुनाव दोस्तों, क्या प्रथम आम चुनाव, मैं उनकी बात करूं दोस्तों, तो उस समय हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें थी 160, कितनी थी 160। और देखो उस समय सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल था जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी वो था कांग्रेस। कौन सा था, कांग्रेस। कौन सा था, कांग्रेस। देखो दोस्तों यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कांग्रेस कौन सा था, कांग्रेस, जिसको मिली थी 82 सीटें, कितनी मिली थी 82 सीटें। और दूसरा था राम राज्य परिषद, राम राज्य परिषद, ये दूसरा सदन था जिसको सर्वाधिक सीटें मिली थी, इसको मिली थी 24 सीटें, कितनी 24 सीटें दोस्तों, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा दूसरा बड़ा दल था, ठीक है ना। तो देखो प्रथम आम चुनाव के अंदर आपसे पूछेंगे कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी थी, तो आपको बतानी है 160 सीटें, ठीक है। फिर देखो जब दूसरी विधानसभा आई, कौन सी, दूसरी विधानसभा आई, तब हमारी सीटें कितनी हो गई 176, ठीक है दोस्तों। और जब चौथी विधानसभा आई दोस्तों, कौन सी, चौथी विधानसभा, तब कितनी हो गई 184, ये कब हुई थी 1900, ये बात है 1967 की, ठीक है। और ये है 1957 की, और ये है 1967 की। देखो मैं वापस समझा रहा हूं, सुनो। जब राजस्थान के अंदर विधानसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, तब राजस्थान में विधानसभा की सीटें थी 160, ठीक है। फिर दूसरी विधानसभा आई, तब सीटें हो गई 176, और जब चौथी विधानसभा आई तब हो गई 184, 176 हुई थी 1957 में, ठीक है, और 184 हुई थी
1967 में दोस्तों। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, वो मैं आपको कमेंट में जाऊंगा तब बता के जाऊंगा। पूछ लो क्या आपको मैं, तो देखो बताना है आपको कि राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें 200 कब हुई थी और कौन सी विधानसभा में हुई थी। ठीक है ना, ये आप मुझे कमेंट में बताना। आप इसको एक बार नोट करो। देखो ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। कर लिया? चलो देखो, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जो राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है दोस्तों? 200। कितनी है? 200। मैं आपको इसके अंदर एसी एसटी का बता रहा हूँ कोटा, एसी और एसटी। एसी के लगभग 34 सीटें, कितनी? 34। और एसटी की लगभग 25 सीटें आरक्षित। आर्टिकल 332, कौन सा आर्टिकल लगेगा? 332। यानी कि राज्य के अंदर 200 सीटें विधानसभा की। ओके, उसमें जो 34 सीट है विधानसभा की, वो तो एसी की है, अनुसूचित जाति की, और जो 25 सीटें वो अनुसूचित जनजाति की है दोस्तों, आरक्षित है। आर्टिकल 332 में बात कही गई। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं लोकसभा की बात करूं दोस्तों, किसकी? लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर राजस्थान से एसी की और एसटी की सीटों की बात करूं, एसी की लगभग 4 सीटें, और देखो एसी की कितनी है? 4, और एसटी की लगभग 3 सीटें हैं दोस्तों। ये कहा गया है 330 के अंदर, आर्टिकल 330 में दोस्तों। यानी कि लोकसभा के अंदर राजस्थान से एसी की सीटें हैं 4 और एसटी की है दोस्तों 3 सीटें। ये सारा मैटर है कि आपको आरक्षण से संबंधित मैटर है। ठीक है ना, ये किससे संबंधित है? ये आरक्षण वाला होता है। ठीक है ना, अभी एसी एसटी का जो आरक्षण है दोस्तों, तो सरकार ने कहा कि लगभग 2030, कब? 2030 तक यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ये बात। तो दोस्तों लगभग मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से होता है। बाकी अगर कुछ है तो मैं आपको समझाऊंगा। एक चीज आपको मैंने गलत बता दी थी दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने अभी तो नहीं बताया आपको, पहले के एक पुराना वीडियो है मेरा, शायद मुख्यमंत्री वाला है, उसमें मैंने कहा आपको कि न्यूनतम कार्यकाल वो हरिदेव जोशी का है। किसका है? हरिदेव जोशी का। उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? हरिदेव जोशी दोस्तों। ठीक है ना, तो इतना सा करेक्शन करना, उसमें मैंने थोड़ा गलत बता दिया। अगर मैं वीडियो के अंदर कुछ गलत बताता हूं दोस्तों, तो मैं दोबारा उस वीडियो को देखता हूं, और जब मैं दूसरा वीडियो बनाता हूं तब उसमें मैं सुधार जरूर करता हूं। तो आप नो फिक्र कर लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं उस वीडियो में जरूर सुधार करूंगा। तो एक मैं आपको ज्यादा आपको एक क्वेश्चन देता हूं, फिर उसका मुझे आंसर बताना। ठीक है ना, एक आते मेरा क्वेश्चन, देखो मेरा क्वेश्चन है, आप देखना क्या लिखा है, एक बार इसको सही से पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो को मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा मैं कहीं, वही भी काम आएगा, आपको भी पूछ लो। तो ये मार्कर नहीं लाने पड़ेंगे। देखो प्रश्न है मेरा, देखो राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की, दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा हूँ, देखो साइड में। ठीक है, राजस्थान विधानसभा की की अरे गलत हो गया क्वेश्चन। राजस्थान में विधानसभा की 200, चलो राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों, 200 सीटों का प्रावधान कब हुआ? यानी कि राजस्थान के अंदर विधानसभा कब हुआ था? क्वेश्चन मार्क। देखो राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों का प्रावधान कब हुआ था, यानी कि राजस्थान में पहले कितनी सीटें थी, अभी कितनी? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन लिखो आप। ए 1984, बी लिखो आप, बी के अंदर लिखो आप 1964, सी लिखो आप 1977,
और डी लिखो आप 1978 लिखना आपको, ठीक है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 है, वो कब हुई थी, ये आपको मुझे कमेंट में बताना, इस क्वेश्चन का आंसर देना दोस्तों। तो अब हम रोज शाम को हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ेंगे दोस्तों। तो आज अगर कुछ गलती हुई तो आप करना, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो इसी प्रकार से बने रहिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।